बड़ी खबर के साथ करते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। झारखंड के पर्यटन मंत्री को नहीं पता पहलगाम कहां है। सुदिव्य कुमार सोनू ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हिमाचल के सीएम से इस्तीफा मांगा गया। पर्यटन मंत्री को नहीं पता कि पहलगाम कश्मीर में है या हिमाचल प्रदेश में। सुदिव्य कुमार सोनू के पास पर्यटन के अलावा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का सामान्य ज्ञान देखिए। पर्यटन मंत्री को नहीं पता पर्यटकों की हत्या कहां हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सुदिव्य कुमार सोनू जो कि यहां पर मंत्री हैं, कई 2 विभाग इनके पास, आप देखिए पर्यटन के अलावा इनके पास उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग भी। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहलगाम की घटना के लिए तो आपने सुना क्या कुछ इनके बयान थे। एक बार वापस से आइए, आपको सुनाते हैं क्या कुछ बयान यहां पर इन्होंने मीडिया के सामने दिए। एक बार वापस से सुनिएगा। के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुना कि झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने क्या कुछ कहा। अब उनका ये बयान जो मीडिया के सामने इन्होंने रखा, सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि यहाँ पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास, पर्यटन विभाग इनके पास, और पर्यटकों पर हमला कहाँ हुआ ये तक इन्हें नहीं पता। और अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। देखिए, झारखंड के पर्यटन मंत्री को पहलगाम कहां है ये नहीं पता। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में ये जांच का विषय रहा, पूरे विश्व में इस पर पूरी चर्चा हुई। लेकिन अगर झारखंड के पर्यटन मंत्री की बात करें तो उन्हें शायद ये नहीं पता कि पहलगाम कहां है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। झारखंड के ये पर्यटन मंत्री हैं और इन्हें नहीं पता कि पहलगाम कहां है। सुदिव्य कुमार सोनू ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हिमाचल के सीएम से इन्होंने इस्तीफा मांगा है और पर्यटन मंत्री को ये नहीं पता कि पहलगाम कश्मीर में है या हिमाचल प्रदेश में। सुदिव्य कुमार सोनू के पास पर्यटन के अलावा अगर हम बात करें तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग भी, और झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का ये सामान्य ज्ञान बताता है। पर्यटन मंत्री को पर्यटकों की हत्या कहां हुई ये नहीं पता, क्योंकि देखिए जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले हुए और उसके बाद ये विषय दुनिया भर में, विश्व भर में चर्चा का विषय रहा। बड़ी बात देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार और ऐसे में वहां से इस्तीफा मांग रहे हैं सुदिव्य कुमार सोनू जी। इनके सामान्य ज्ञान को देखिए, यहां सुदिव्य कुमार सोनू ने अपने ही गठबंधन के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता अमर बावरी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमर बावरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। जोहार आप सबको।
अमर बावरी जी, कई सवाल आप लोगों पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए सुदिव्य कुमार सोनू जी का हम एक बयान चला रहे हैं जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं ये, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वहां हत्या हुई है, वहां हंगामा हुआ है, वहां हमले हुए हैं, तो अब वहां की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय मंत्री जी को पता नहीं कैसे, वो पर्यटन मंत्री भी हैं। अब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है जी। और अपने ही सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार है, उसी से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो लगता है ये गठबंधन में खटास बहुत तेज हो गया है और जिसका असर जो है उनके मन मस्तिष्क में हमेशा छाए रह रहा है और कहीं कहीं उसको दिखता है। दूसरा ये है कि असंवेदनशीलता इससे स्पष्ट झलकती है कि देश में इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा देश इसको लेके मर्माहत है जी। और अगर सूबे का मंत्री को यदि इसका बेसिक नॉलेज भी नहीं रहे, ज्ञान भी नहीं रहे, घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, तो आप समझ सकते हैं जो कितनी संजीदगी और कितनी संवेदनशीलता के साथ सरकार चला रही है। बिल्कुल अमर बावरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ राज्यसभा से सांसद दीपक प्रकाश जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जी धन्यवाद। दीपक प्रकाश जी, एक बयान हमारे पास आया है मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी का। देखिए, पर्यटन विभाग इनके पास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि पहलगाम कहाँ। देखिए, दुर्भाग्य है झारखंड के मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्रियों को रखा गया है जो झारखंड के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम इस घटना के बारे में जानना चाहिए कि जहां पर देशद्रोहियों ने देश के आत्मा पर प्रहार किया, निहत्थे लोगों पर गोली चला करके भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया। वे किस पर गोली चलाए? तो पर्यटकों पर जो पर्यटन करने गए थे और उनके छाती को छलनी करने का काम किया। ये पर्यटन और पर्यटकीय चीजों से जुड़ा हुआ मामला भी है। अब राज्य के मंत्री हैं, उनको पर्यटक मंत्री हैं, कम से कम इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि पर्यटन और पर्यटकीय परिस्थितियों के बारे में कि कश्मीर में, श्रीनगर में क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है तो समझ में नहीं आता है कि आखिर झारखंड में इस प्रकार का मंत्रिमंडल बनाना और वैसे लोगों को देना जो पर्यटन और पर्यटकीय चीजों के विकास के बारे में। एक सवाल आपसे और, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं और वहां पर कांग्रेस की सरकार अपनी ही सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है इंडी गठबंधन में। क्या है, हर कोई एक दूसरे का लेग पुलिंग कर रहा है। कम से कम इतना तो उनको मालूम होना चाहिए कि इंडी गठबंधन की बात सरकार है, लेकिन वो सच बोल गए, अच्छा बोले। कम से कम उनको पुलवामा के बारे में नहीं बोल पाए, तो पहलगांव के बारे में नहीं बोल पाए, तो कम से कम अपना कैरेक्टर दिखा दिए कि भाई इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा लगा, कम से कम इंडी गठबंधन में आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं कि वहां पर किसकी सरकार है। इस प्रकार के मंत्री भाग्यशाली है झारखंड भी, बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, आपने सुना बीजेपी की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई है। बीजेपी नेता अमर बावरी हमारे साथ जुड़े थे, राज्यसभा से सांसद दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने ये जरूर कहा कि ये आपसी कलह दिखाती है INDIA की, कि इन्हें ये तक नहीं पता कि इनकी सरकार कौन कौन से प्रदेश में है और अपनी ही सरकार से इस्तीफे की मांग, ये एक बड़ा सवाल। और दूसरी तरफ दीपक प्रकाश जी ने ये भी जरूर कड़े शब्दों में कहा कि जल्दबाजी में जो मंत्रिमंडल विस्तार यहां झारखंड में किया गया, इन्हें ठीक से समझ नहीं आ सका कि कौन सा विभाग कौन से मंत्री को दिया जाए। ये बड़ा सवाल बीजेपी ने यहां पर खड़े कर दिए है। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि
कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री तो देखिए, झारखंड के पर्यटन मंत्री का ये बयान आप सुन रहे थे। पहलगाम कहाँ, इन्हें नहीं पता। पर्यटकों पर हमला हुआ, लेकिन पर्यटन विभाग झारखंड में संभाल रहे हैं। पर्यटक कहाँ पहुंचे, ये नहीं इन्हें पता, और बता रहे हैं कि अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए, जिस पर चुटकी भी बीजेपी ने ले ली है कि अपने ही गठबंधन के सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये इनकी मानसिकता दिखाता है। और साथ ही साथ जो बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इनकी आपसी कलह यहां पर दिखाई पड़ती है। पर्यटन मंत्री को नहीं पता कि पहलगाम कहां, ये एक बड़ा सवाल है और बीजेपी इस पर अब सवाल पूछ रही है। तो झारखंड के पर्यटन मंत्री को आपने सुना, इनके बयान को आपने सुना। ये बड़ा सवाल है कि पर्यटन विभाग इनके पास, तकनीकी उच्च एवं शिक्षा विभाग इनके पास, लेकिन विभाग किस तरह से ये संभालेंगे झारखंड के लिए, ये भी बीजेपी खुलकर यहां पर पूछती नजर आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, विभाग बांट तो दिए गए, लेकिन विभागों का बंटवारा क्या सही तौर पर हुआ। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।